फिर 8 के लिए बोला है कि 5 से तो हमारा 8 ही होंगे। ठीक है, तो वो ही ये है कंपटीशन। पहले पहले, लेकिन राजधानी कितनों की है? 16,000 की। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ की प्रजा भी कैसी होगी? भले ही नंबरवार होंगे, स्टेटस अलग अलग होंगे, लेकिन यथा राजा रानी तथा प्रजा। अगर कोई संगम युगी स्वर्ग में जो भी अनुभूतियाँ बड़े से बड़े राज्य अधिकारियों को, राजाओं महाराजाओं को हो रही हैं, क्या वो अनुभूतियों प्रजा को नहीं होनी चाहिए? प्रिंस प्रिंसेस को फिर बात ही छोड़े, वो तो बहुत ही वैल्यूबल है। पहले पहले की बात है, जब कंपटीशन होता है, जो अव्वल नंबर आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पास विद ऑनर। फिर उसके बाद रिजल्ट खुलती जाती है। हाँ जी। तो फिर आगे तक भी जाना है 24 घंटे तक? आगे नहीं, आगे की तो कोई बात ही नहीं। सबसे मुश्किल कहाँ जाने का है? हाँ, अरे वो एक संस्कार बन गया 8 घंटे का। आप तो केवल थोड़े से अभ्यास में कहाँ जंप लगा दोगे। सबसे ज्यादा मुश्किल है वो 8 घंटे को ही भूल जाओ। सबसे ज्यादा मुश्किल है कहाँ तक पहुंचना? 1 घंटे। अरे कहाँ पहुंचना, कहाँ पाँव रखना है? हाँ, तो वो तुम्हारी अव्यक्त स्थिति जब 8 घंटे हो जाएगी। अव्यक्त स्थिति और बीज रूप अवस्था में अंतर है। तो कम से कम 8 घंटे की अव्यक्त स्थिति, उसको बनाने के लिए मेहनत लगती है। या 8 घंटे लगातार किसकी अव्यक्त स्थिति रहती है? अव्यक्त स्थिति में कितना व्यर्थ आता है? आता है नहीं। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए व्यर्थ को कंट्रोल करना पड़ता है। बीज रूप अवस्था फिर ऊपर की बात हो गई। तो अगर 8 घंटे जो हम चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट अगर अपने को पसंद आ जाए, जिसमें व्यर्थ नाम मात्र, व्यर्थ ना हो, समर्थ संकल्प हो, बाबा की याद के ही हो, बहुत अच्छा मनन चिंतन हो, तो क्या कहेंगे? उसके बाद फिर बीज रूप अवस्था की बननी शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं सबसे मुश्किल है हमको 63 जनों के हिसाब किताब। सबसे मुश्किल है 63 जनों के हिसाब किताब कटे, फिर तो बीज रूप अवस्था में स्थिर होने लगे। त्रेता युग की सीढ़ी जब पांव रखते हैं तो बीज रूप अवस्था में स्थिर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाना है, नीचे आना है कभी। जो ऊपर की तरफ जाने में, क्योंकि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए अब तो। कहाँ ये दुनिया, कलह क्लेश की दुनिया। कैसा वायुमंडल है, ब्राह्मणों का भी वायुमंडल कैसा हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची है। इस कलह क्लेश की दुनिया से आप ऊपर उठ गए, याद की मेहनत करने लगे, आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं हो रहा, तो दुनिया बदल गई नहीं बदल गई? बदल गई। लंबे समय का जब अव्यक्त स्थिति का अभ्यास आ जाता है तो बीज रूप अवस्था आती है। अब तो तुम्हारी पूरी तरह दुनिया ही बदल गई। अब नई दुनिया में तुम रह रहे हो, नई दुनिया में जी रहे हो। सब एक ही अभ्यास कर रहे हैं, कौन सा? हाँ, निसंकल्प, ट्रैफिक कंट्रोल। तो वायुमंडल कैसा बनेगा फिर? आगे मेहनत नहीं है। हाँ, आज सोचने में तो बहुत बड़ा पहाड़ है। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन आगे जब संगठित रूप में जो वायुमंडल बनता है, तो उस वायुमंडल में तो इतनी बड़ी भगवान ने बात बोल दी। आश्रित संप्रदाय तो क्या, आश्रित संकल्प भी नहीं आ सकेंगे। तो सोचो जो वहाँ रह रहे होंगे ब्राह्मण, तो उनकी अवस्थाएं कैसे जंप लेंगी। इसलिए ये विचार करने की बात नहीं कि 24 घंटे में कब पहुँचेंगे, 8 घंटे, तो ये कुछ नहीं। जो आज हम कर रहे हैं जहाँ से वो उठा रहा है। आज क्या बोला, कितना सुंदर पॉइंट बोला, 1 सेकंड साइलेंस का अनुभव। सोचो, वो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था में काम आता है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। इसका मतलब बाबा केवल हमारा संस्कार बनाना चाहता है। जबकि कोई भी ब्राह्मण, तो 5-7 सेकंड, 15-20 सेकंड तो कोई भी रुक सकता है। अच्छा ब्राह्मण अगर होगा, जो याद की मेहनत करता होगा, 15-20 सेकंड, 20-25 सेकंड, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रुकना। आज हमें 1 मिनट तक भी रुकते होंगे अच्छे से ब्राह्मण तो, लेकिन वो बता रहे कि 1 सेकंड की भी वैल्यू है कर्मातीत अवस्था पे जाने के लिए। तो भगवान अटेंशन क्या दिला रहे हैं? हाँ। और जैसे कि अभी तो मन को भटकने का ही जैसे कि संस्कार बन गया। हाँ जी,
जैसे कि कुछ सेकंड में उसको इधर उधर जाना है, तो ये अच्छा, अभी बना संस्कार, पहले नहीं था? नहीं बन गया ना ये कलयुग के अंतर, 63 जन्मों में बन गया। हाँ ठीक है। तो ये भी एक संस्कार ही है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा संस्कार है। हाँ, एकदम नई उसमें लेके जा रहा है भगवान हमको। कहाँ एकदम कलयुग का अंत। कलयुग के अंत में आत्मा कितनी कमज़ोर हो जाती है, सोचो, कल्पना करके देखो। कहाँ सतयुग का आदि, जन्म लेते 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 कलयुग का अंत, कितनी आत्मा कमज़ोर बन जाती है। तो उस कमज़ोरी से उठा के भगवान 16 कला संपूर्ण, फिर कलातीत बनाने जा रहा है। सोचो, तो जब शुरू में मेहनत करेंगे तो पसीने छूटेंगे नहीं छूटेंगे? नहीं छूटेंगे। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, ज्ञान सुनना सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुरली सुनना सुनाना सहज है, लेकिन सबसे कठिन सब्जेक्ट है याद की, और याद गुप्त रहती है। आपको बैठे हुए तो कोई भी देख सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। इसलिए बोल रहा है मुरली में, सबसे कठिन सब्जेक्ट है याद। याद किसी की कोई देख नहीं सकता, बैठे हुए देख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है, वो गुप्त मेहनत है। ये मेहनत भी वही महसूस करेंगे कि वास्तव में मेहनत क्या है, जिनकी क्या होगी, जिनका टेस्ट है ये, जो चाहते हैं महान योगी बनना, जो योगी जीवन के द्वारा अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो ही जानेंगे कि वास्तव में कितनी मेहनत है और समय कम है। तो कितना बड़ा परमात्मा का सहयोग मिलने वाला है, ये भूल जाते हैं बस हम। इतने सालों से हम मेहनत कर आ रहे हैं, आज हम यहीं तक पहुँचे और पहुँचना वहाँ है। ये ज्ञान क्या कहेंगे इसको? ऐसा ज्ञान कभी भी ये नहीं भूलना, जो भगवान आया है वो भी, उसको भी अपना कर्तव्य करना है। उसकी दृष्टि का जो गायन है वो अभी बाकी है। आपकी केवल मेहनत देख रहा है, आप थकते नहीं हैं, लगातार लगे हैं, ये भगवान देख रहा है। बाकी जब भगवान को अपना कर्तव्य करना है तो आपको भी हैरानी होगी, अरे बाप रे बाप, इतने कम समय में यहाँ पहुँच गई मैं, खुद को हैरानी होगी। क्योंकि अगर समय कम है तो राजधानी पूरी 100% स्थापना होनी है, 100%। और 72 के व्यक्तवाणी में बोला है कि 4 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है। ठीक है। फिर थोड़ा आगे बोला कि एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है, आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करनी, उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनिए। ठीक है। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनिए। तो वो ये जो 4 साल वहाँ बोला, यहाँ भी होंगे, ये वही 4 साल कह सकते हैं। वहाँ 72 में बोला 76 प्रत्यक्षता वर्ष है ना, यहाँ अभी भी 27 क्या है, वो प्रत्यक्षता वर्ष, बड़ी से बड़ी शिव जयंती। तो ये 4 वर्ष में कह सकते हैं। पूरा कार्य होना है। पूरा कार्य माना संपूर्ण विनाश भी होने या संपूर्ण स्थापना भी होनी है। वो स्थूल विनाश, तो चलता ही रहता है। आज कोई बड़े बड़े भूकंप भी आ जाएं, बाढ़ें भी आ जाएं, प्रकृति प्रकोप तो चलते ही रहेंगे, वो भी संपूर्ण विनाश नहीं है। वार भी अगर शुरू होगी तो ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुई अभी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही चलती ही रहती है। लेकिन संपूर्ण विनाश ही होना है तो संपूर्ण स्थापना भी होनी है। तो ये संपूर्ण विनाश, हाँ, ये जो अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनके अंदर पूरे जो उनके अनेक जन्मों का हिसाब होता है वो पूरी तरह खत्म होना है। तो 100% स्थापना भी होनी है। इसलिए सब अपनी अपनी, जैसे अभी वाणी में कितना सुंदर पॉइंट था, फील्ड तैयार कर रहे हैं ये ब्राह्मण। क्या करेंगे, ये अपने परिवार के लिए फील्ड तैयार करेंगे। सबको तो नहीं जाना, बहुतों को शिविर भी तो छोड़ना है, नहीं तुम जाओ ना जाओ, लेकिन वो क्या करेंगे, भविष्य में तुम्हारे लिए एक फील्ड तैयार करने जा रहे हैं। तो वही वाणी अभी रिपीट हो रही है। तो ये जो बोला ना, कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, माना पूरा परिवार है लेकिन उनमें भी कोई पावरफुल स्टेज, कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, कोई
ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। हाँ जी, ठीक है। स्थापना के कार्य में मददगार, स्थापना का समय कम है, कार्य बहुत बड़ा होना है, और बहुत पावरफुल योग की स्टेज है, तो बहुत जल्दी कार्य होता है। इधर संकल्प किया और सिद्ध हुआ। तो इसमें उस एडवांस पार्टी को न्यू ब्लड बोले कि आजकल न्यू ब्लड को रिगार्ड देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बीकेएस में तो इतना रिगार्ड तो नहीं दिया जो न्यू ब्लड आया एडवांस पार्टी। वो उनके लिए एडवांस पार्टी तो ऊपर है। तो न्यू ब्लड तो यहाँ की बात है। हाँ, नया ब्लड तो वहीं से सर्कुलेशन शुरू हुआ है ना, वहीं तो एक नया ज्ञान सामने आया। तो जो नए ज्ञान की परिभाषा जिनकी बुद्धि में बैठी हो उनको कहेंगे न्यू ब्लड। बाकी जो पुराने थे तो वो तो ये समझे यहाँ से जाते हैं, वतन में है एडवांस पार्टी, शरीर छोड़ना और वहाँ जाना, तो उनके लिए तो नई बात है ही नहीं, कुछ निकली ही नहीं। तो आधे पुण्यात्मा मतलब 9 लाख बचेंगे। ठीक है। 37 तक जो विनाश होगा वो बहुत बड़ा विनाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाएगी। 9 लाख तो केवल देवताओं की बात है। अगर उस कचरे में से अगर करोड़ों भी बचे तो कुछ भी नहीं है। आज 700 750 करोड़ आत्माएं, हो सकता है 800 करोड़ भी हो जाए, कम होती हैं। उसमें से अगर कुछ करोड़ भी बचेंगे ना, कुछ तो कोई वैल्यू नहीं है, इतना कचरा साफ हो जाएगा, तो बचेगा क्या? वो दुनिया रहेगी, वो बहुत बड़ी जो दुनिया है वो तो नरक बन जाएगी पूरी दुनिया। वहाँ जो जी रहे होंगे वो जैसे कि नरक में जी रहे होंगे। जहाँ भी अभी जैसे युद्ध चल रही है, यूक्रेन का ही ले लो, है ना, वहाँ खंडर बन रहे हैं। उन खंडरों में कौन रहना पसंद है? क्या उन खंडरों को तोड़ के 10-20 साल में वो अभी बहुत बढ़िया उनका बना लेंगे? क्या कंस्ट्रक्शन हो जाएगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले सिविल वार हुई सीरिया वगैरह में, अभी जाके देख लो, आज तक वैसे का वैसे ही है खंडर। इविल सोल और वहाँ भटक रही हैं, अकाल मृत्यु हुई है, तो आज कोई रह सकता है वहाँ? क्या वो सफाई करके 10-15 साल में बहुत बढ़िया महलों का निर्माण कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो खंडर बन जाएगी दुनिया, ऐसी ही रहेगी। भूतों का वास और होगा, रह के दिखाएं उस दुनिया में, और वो रहना भी बहुत बड़ा नरक होगा। सब तरह से अगर बिजनेस है तो बिजनेस को वैसी ग्रोथ नहीं रहेगी, जॉब्स हैं वैसी नहीं रहेंगी, कुछ भी है बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर भगवान ने बोला है वो संपूर्ण परिवर्तन ही, अगर उस दृष्टि से देखें जैसा आज है दुनिया, उस दृष्टि से जो आज है, तो फिर भी कहो कि बहुत स्वर्ग ही है दुनिया में। लेकिन वो 14 साल में तो पूरी तरह अगर नरक आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि 100% तबाही ही कहेंगे। तो ये 9 लाख आत्माएं तो केवल विश्व ही अलग है ना। ये जो 9 लाख ब्राह्मण है, ये तो पढ़ाई पढ़ रहे, चाहे उन्होंने आदि में पढ़ाई पढ़ी हो, चाहे मध्य में, चाहे अंत में। संस्कार तो नहीं जाते ना, तो संस्कार बीज तो है, उन्होंने फिर जन्म लेके आए हैं तो फिर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ऐसे 9 लाख आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी। एक तरफ नई सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी, पुरानी सृष्टि वैसे की वैसी होगी, धीरे धीरे खत्म होती रहेगी और बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। नई सृष्टि बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, और उस सृष्टि का धीरे धीरे खात्मा होता जाएगा। इसलिए संपूर्ण प्रलय कभी भी होती नहीं। एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार। जय जयकार बढ़ती जाएगी, हाहाकार की तरफ उस पाले में धीरे धीरे खात्मा होता जाएगा। इसलिए 9 लाख जहाँ भी ऐसी सिचुएशन होगी, आगे चल के बाबा और साक्षात्कार करवाएंगे, तो वो तो दुनिया ही अलग होगी, कोई इंटरफेयर नहीं होगा नारकीय दुनिया का, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, अलग ही है उनका संसार ही अलग है। और इतना पावरफुल संसार, कोई आसुरी संप्रदाय वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता, आने की सोच भी नहीं सकता। ऐसी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसी श्रेष्ठ पावरफुल आत्माएं हैं। तो संसार ही अलग हो जाएगा, दुनिया अलग होगी। तो विनाश और प्रलय में क्या है? प्रलय मना कुछ भी ना बचे। ब्रह्मा कुमारी ने पहले हमको जो दिखाया ना, विनाश 37 में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। और वहाँ से फिर हम रहेंगे तो ऊपर से स्टार रूप में आत्माएंगे, ऐसे देव आत्माओं का धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। उसको अपने प्रलय मना कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बहुत बड़ा विनाश का मतलब ये है कि पूरे विश्व में कोई भी कंट्री ऐसा ना रहे कि जहाँ सुख शांति हो।
चाहे सिविल वार हो, चाहे एटॉमिक वार हो, कोई भी कारण बने पूरे वर्ल्ड में, किसी टापू पे भी अगर कोई रह रहे हैं, वहाँ भी सुरक्षित ना हो, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा महामारी का रूप बने कि मृत्यु, अगर बोला है होलसेल मृत्यु तो वैसा ही होगा। अगर किसी वर्ल्ड के कोने में अगर टापू है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं, तो इसको कहेंगे बहुत बड़ा विनाश। प्रलय नहीं, इतना बड़ा विनाश कभी हुआ ही नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा विनाश। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, थर्ड वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार। ऐसा वैसे भी अच्छी अच्छी जो समझदार लोग बोलते हैं कि अगर एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, तो जो बचे हैं वो नरक है, जो बचे हैं वो एक सजा होगी, वो बचना नहीं है, वो तो जैसे कि एक बहुत बड़ी सजा भोग रहे हैं। और 72 की वाणी में ही आया कि इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे, हाँ जी, उनके भी बादशाह, जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, उस समय जब होते हैं द्वापर युग के बाद, जो राजाएं होते हैं उनको कंट्रोल करके रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ये क्या हो गया, सर्वव्यापी हो गया मैं। हाँ, तो उनको कहेंगे महाराजा, राजाओं के ऊपर कंट्रोल करके। लेकिन यहाँ जो शब्द आया वो बहुत अजीब आया कि यहाँ क्या बोला, महाराजों इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। सोचो, यहाँ जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह, ये लागू होती है साकार बाप के ऊपर, बेताज बादशाह। वो 8 को क्या बनाता है? 8 को बनाता है बादशाह का टाइटल या महाराजा का टाइटल, वो बनाने वाला है। वो बादशाह कहो या महाराजा, 8 महाराजा होते हैं, 100 राजाएं होते हैं, फिर 16,000 प्रिंस प्रिंसेस। तो जो 8 उसके सर पे दिखाया है, उनको क्या टाइटल मिलता है? महाराजा। तो उन महाराजाओं का भी, बादशाहों का भी बादशाह, वो बात आती है साकार बाप के लिए। हाँ जी, सब जो विनाश में सब लोग होलसेल मौत हुई ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, तो वो सब होलसेल मौत हुई, तो वो सब इसमें सबसे बड़ा जो है भूकंप का बहुत बड़ा रोल बताया है मुरलियों में। अर्थक्वेक का सबसे बड़ा रोल है, माना जो प्राकृतिक प्रकोप होंगे उसमें इसको बताया, जो बिल्डिंग्स है मल्टी स्टोरी, ये ताश के पत्ते की तरह गिरेंगी, मुरली का महावाक्य हैं। तो माना सबसे बड़ा है भूकंप। फिर ये बाड़े जो भी नहीं है, लेकिन उसमें मुरली के हिसाब से है कि भूकंप का सबसे बड़ा रोल है। तो सोचो प्रकृति कितना बड़ा तांडव करने वाली है। तो मतलब ये सारे जितने भी जैसा मरते जाएंगे, हाँ जी, तो फिर वो सारी आत्माएं परम धाम तो जाएंगी नहीं, सूक्ष्म वतन में रुकेंगी कुछ समय के लिए। हाँ, तो वहाँ सजाएं, ये बोला है सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी बन जाएगा। वहाँ जब तक सजाएं तब तक मिलते हैं, जब तक एकदम प्योर ना हो जाए। परमधाम एक भी आत्मा नहीं जा सकती जब तक संपूर्ण प्योर ना हो, कोई भी आत्मा नहीं। तब तक सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ता है। जब इनके सजाएं कंप्लीट हो जाते हैं फिर परमधाम। हाँ, तो मतलब ऐसे बाबा ने बोला ना कि जो लास्ट वाली आत्मा आएगी फिर फर्स्ट वाली जाएगी, वो यहाँ बेहद में लागू होगा, है ना। यहाँ पे जो इस स्टेज को प्राप्त करके ऊपर जाना, फिर नई स्टेज जो आप तुम्हारी बनी है कर्मातीत अवस्था, उसको लेके नीचे आना, नई सृष्टि की शुरुआत होना, वो है बेहद की बात। नहीं तो ये बोला कि परमधाम तो कभी खाली रहता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आत्मा जाएगी वो आत्मा आएगी लास्ट, लेकिन यहाँ बेहद में लागू होता है। वो मुरली का ही पॉइंट है, वो भी वो मुरली में ही बोला हुआ है। तो इसलिए यही बोल रहे कि यहाँ संपूर्ण प्रलय तो कभी होती ही नहीं, इसलिए परमधाम की कभी खाली नहीं रहता। हाँ जी, तो परमधाम में भी अलग स्टेजेस बताई हैं, या साकार मुरली में ही है। हाँ, इसका मतलब वैसे भी दिखाया है परमधाम में, पूछते हो शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विशंकर, फिर डिनाइस्टीज दिखाई हैं, सूर्य चंद्र, फिर और धर्म पिता है। तो परमधाम की भी स्टेजेस हैं। तो कौन सा परमधाम है जहाँ पूरे देवता नीचे आ जाते हैं, जिनके लिए बोला है ना।
पूरा वहाँ से फिर लास्ट को उतरना और फर्स्ट को जाना। तो आज अगर पढ़ाई हो रही तो देवताओं की 700 करोड़ की पढ़ाई नहीं हो रही, केवल देवताओं की पढ़ाई हो रही है। तो बाबा एक तरफ देवताओं को ही मदद करता है, दूसरे पूरे विश्व का समाचार भी सुनाता है। देवताओं की परिभाषा जो है एक्यूरेट लागू होते, बाकी पूरे विश्व के लिए, इसलिए दो दो बातें हो जाती हैं मुरली में, है ना। कहीं बाबा ऐसा होता, कहीं ऐसा बोलते हैं। एक तरफ एक्यूरेट पढ़ाई देवताओं के लिए, दूसरे संसार को ही मर्ज किया कि इस पूरे संसार को ही तो प्रभावित होना है। देवताओं के साथ साथ पूरे संसार को ही प्रभावित होना है, इसलिए संसार का समाचार भी है, लेकिन पढ़ाई जा रही है देवताओं को। हाँ जी। तो जो सजाएं होंगी ना, तो जैसे अज्ञानी है हाँ जी। सारी दुनिया हाँ जी। मरने वाले, तो वो जो सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो उनकी सजाएं कैसी होंगी? सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म सजाएं बोला है, ये और आगे चल के रहस्य खोलेंगे, लेकिन पूरे ब्रह्म को इसको यही मालूम है कि जो प्रेत योनि है ये अपने आप में ये क्या है, बहुत बड़ी सजा है। सूक्ष्म वतन माना प्रेत योनि, ये भी कह सकते हैं, है ना। सूक्ष्म वतन माना उनको मिलेंगे ही नहीं, शरीर नहीं मिलेंगे, तो वो जो बिना शरीर के जब आत्मा भटकती है वो अपने आप में एक सजा है। इसलिए सूक्ष्म वतन को धर्मराज पूरी बताया। बाकी और अगर कोई प्रोसेस है सूक्ष्म वतन में तो आगे चल के क्लियर भी होगा। तो 14 आत्माएं प्रवेश, नहीं, वो बेहद की बात है, वो बात अलग है। वो जो आत्माएं प्रवेश होनी है वो तो उनको मुक्ति की स्टेज देने के लिए ब्राह्मणों में प्रवेश करते, वो अलग बात है। वो तो ब्राह्मण आत्माएं हो। हाँ, वो अब जो भी हो। हाँ, बाकी तो सूक्ष्म वतन में इतने शरीर छोड़ेंगे, उनको ऐसे शरीर मिलने नहीं है, पॉपुलेशन तो कम ही होनी है। तो कोई ऐसी तो है नहीं वो आत्माएं कि पूरा उन्होंने भोग लिया, जबकि ये तो जो होगा ये प्राकृतिक प्रकोप, इसमें बहुत भोगना है उनको। लेकिन फिर भी बोला है जब तक पूर्ण संपूर्ण पावन ना बने तब तक एक भी परम धाम जा नहीं सकते, ये कंडीशन है। और वहाँ से फिर जो भी आत्मा आएगी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो वो तो एकदम फ्रेश उतरना है उसको, तो जीवन मुक्ति की स्टेज में उतरना है सबको। तो फिर यहाँ से जाएंगे तो एकदम पवित्र बन के जाना है। ठीक, ओम शांति।